नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 के करीब पहुंच चुकी है। बुधवार को 226 नए संक्रमित मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 9,894 हो गया है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 99 है। हालांकि झारखंड में 4,061 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं और अभी झारखंड में कोरोना के 5,734 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन संक्रमण सुरसा की तरह मुंह फैलाया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश भर में चौकसी जारी है और एहतियात के तौर पर सारी जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो लिए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। हर एक बीतते दिन के साथ स्थिति नियंत्रण से बाहर होते जा रही है। रांची के धुरवा स्थित HEC पारस अस्पताल में कोरोना संक्रमित पिछले कई दिनों से हंगामा कर रहे हैं। अस्पताल परिसर में कोविड वार्ड से निकलकर मरीजों ने अस्पताल में साफ सफाई, समय पर खाना नहीं मिलने, डॉक्टर के समय पर चेकअप नहीं करने समेत तमाम मुद्दों को लेकर नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। इसके लिए तो हम लोग अभी जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोग अभी जन जन में सब में ये मैसेज फैलाएंगे और इसमें सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रेस्ट्रेंट की आवश्यकता है। नहीं, देखिए, पारस एक प्राइवेट अस्पताल है। वहाँ पर आपने देखा कि कल सदर अस्पताल में भी कुछ हुआ था, मामले छोटे मोटे हुए थे। हम हमारे सिविल सर्जन साहब, हमारे DDC, सब लोगों ने इसकी गंभीरता को समझा और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रांची में कोरोना रोज नए इलाकों में पैर पसारते जा रहा है। कचहरी चौक स्थित यातायात विभाग के कार्यालय में भी कोरोना संक्रमित मिलने के बाद दफ्तर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हम लोग प्रयास करते हैं कि लोग अकारण घर से बाहर न निकलें। साथ ही जो यंगस्टर्स जो ओवर स्पीडिंग में विश्वास करते हैं ताकि उसके एक्टिविटीज कंट्रोल किया जा सके। नहीं, देखिए, तैयारी हम लोगों की पूरी है। जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं, मंत्री महोदय ने भी आपको बताया कि यहाँ पर भी इतने बेड्स का इंतजाम हो चुका है और नित नए अलग अलग जगह पर बेड्स का इंतजाम किया जा रहा है। सिमडेगा में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए शहरी क्षेत्र में राम जानकी मंदिर, श्याम गली, थाना टोली को सील कर दिया गया है। वहीं अंचल कार्यालय में एक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अंचल सह प्रखंड कार्यालय को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। कोरोना वायरस के मामले अब शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंच रहे हैं। बुधवार को लातेहार के बालूमाथ प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव झाबर और इचाक में 3 पॉजिटिव केस मिले। ये जो है कल सूचना मिली थी कि झाबर से 1 और इचाक से 2 संक्रमित मतलब कोविड संक्रमित पाए गए, जिनको पॉलिटेक्निक कॉलेज लातेहार में शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ उन लोग दोनों का इलाज, तीनों का इलाज चल रहा है। कोरोना से संक्रमित पॉजिटिव का रिपोर्ट आया है। मैं प्रशासन से आग्रह करते हैं कि सभी उनके घर परिवार लोग को जो है कि सैंपल कराया जाए और एक कैंप गांव स्तर पर ही लगाकर जो है कि सभी ग्रामीणों को जो है कि सैंपल करा दिया जाए। लोहरदगा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 14 दिनों के लिए शहरी क्षेत्र की घनी आबादी वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया है। वहीं कोरोना संक्रमण का दायरा जिला समाहरणालय तक पहुंच गया है। सरकारी विभाग के चालक की कोरोना जांच पॉजिटिव मिलने के बाद संबंधित अधिकारी की मेडिकल जांच की गई। वहीं ऑफिस और क्वार्टर को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये कंटोनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है और इस इलाके में अभी वर्तमान में सारी गतिविधियां जो बंद रहेंगी, सिर्फ आवश्यक सेवा है उसके बारे में सूची बाद में प्रकाशित की जाएगी और उनसे संबंधित जो भी इस इलाके के लोग रहने वाले लोग हैं वो ऑन डिमांड डिलीवरी उन दुकानों के द्वारा दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच एहतियात का पालन करना और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी हो गया है। लोहरदगा से पारस, लातेहार से संजीव, सिमडेगा से रविकांत के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची।
भारत में कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में झारखंड इससे काफी हद तक बचा रहा, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही देश भर से मजदूरों की वापसी के बाद झारखंड भी इस महामारी की चपेट में आ गया। आज झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पास है और रोजाना की रिपोर्ट के हिसाब से इसमें इजाफा हो रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार के लिए मुश्किलें किस हद तक बढ़ी हुई हैं। सरकार के सामने न सिर्फ इस महामारी से निपटने की चुनौती है, बल्कि रोजगार संकट को भी दूर करने की जिम्मेदारी है। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि संक्रमण से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और हर कमी को दूर करने की कोशिश में जुटी है। झारखंड में कोरोना रूपी सुरसा धीरे धीरे मुंह फैलाती जा रही है। पिछले 1-2 दिन से सूबे में रोजाना 800 से 900 नए मामले सामने आ रहे हैं। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग लगातार महामारी से मुकाबले के लिए स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने में जुटा हुआ है। खासकर कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेड का इंतजाम करना सबसे अहम है। लिहाजा सरकार इस ओर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में खेलगांव स्थित क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया, तो बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता निरीक्षण के लिए क्वारंटीन सेंटर पहुंचे। खेलगांव में तैयार किए गए क्वारंटीन सेंटर में 320 बेड फिलहाल तैयार किए गए हैं, जिसकी क्षमता बढ़ाकर 1000 बेड करने की योजना है। लगातार ये सही है कि लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए हमारी सरकार पूरी दृढ़ता से इस विपरीत परिस्थिति में मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। संक्रमण के मामले से निपटने के साथ ही सरकार कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए भी मंथन कर रही है और इसके लिए लॉकडाउन के विकल्प की तलाश की जा रही है। ये राज्य चूंकि गरीब मजदूर और कमजोर लोगों का राज है, आदिवासी पिछड़े दलित लोगों का राज है और यहाँ के सीमित संसाधन हैं और जो हमारे ज्यादातर लोग हैं वो बहुत ही समृद्धशील नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी आदेश लागू कर देना वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। हालांकि इतनी तैयारी और कोशिशों के बावजूद लापरवाही की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कमियों को जल्द दूर करने का दावा किया है। इतनी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, ये बीच का जो क्रम था उस क्रम में जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों ने, नर्सिंग होम ने, बहुत सारे लोगों ने जो है कि एकदम आत्मसमर्पण कर दिया, तो वैसे समय में हमारी सरकारी व्यवस्थाओं ने ही मजबूती से इस विपरीत परिस्थिति में खड़ा होने का काम किया है। झारखंड में कोरोना के मामले नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के दावे अभी तक तो पूरी तरह से खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन उम्मीद है कि सुधार जल्द दिखेगा। मदन, जी मीडिया, रांची। पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर प्रखंड के पोखराहा स्थित मेडिकल कॉलेज में पलामू का 5वां कोविड-19 वायरोलॉजी और डायग्नोस्टिक लैब का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया। लैब खुलने से पलामू प्रखंड के लोगों को, प्रमंडल के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। कोविड की जांच पहले पलामू जिले में ट्रूनेट मशीन से की जाती थी, लेकिन अब इसे लैब के खुल जाने से कम समय में अधिक जांच हो सकेगी। पलामू मेडिकल कॉलेज में लैब खुलने से अब पलामू, गढ़वा और लातेहार के लोगों को काफी फायदा होगा। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पलामू उपायुक्त शशि रंजन, डीआईजी राजकुमार लकड़ा, एसपी अजय लिंडा, सिविल सर्जन जॉन एफ कैनेडी समेत तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे। राज्य के लिए एक बेहतर खुशी का दिन है। एक बेहतरीन और आधुनिक प्रयोगशाला जो काफी हाई एंड का वो लेबोरेटरी है, जो आज हम लोगों को पलामू प्रमंडल में पलामू मेडिकल कॉलेज को हम लोगों ने सुपुर्द किया है। ऑनलाइन उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा किया गया और साथ ही इस पूरे लैब का अवलोकन भी किया गया। लैब पूरी तरह से तैयार है। यहाँ जो
फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के 5 विमान बुधवार को अंबाला के वायुसेना एयरबेस पर पहुंच गए। देश भर के लोगों की निगाहें राफेल पर टिकी हुई थीं। 22 साल बाद भारत को 5 नए लड़ाकू विमान मिले हैं। इससे पहले 1997 में भारत को रूस से सुखोई मिले थे। राफेल के बेड़े को रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया अंबाला में मौजूद रहे। राफेल के पहुंचने पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि एक लंबे अरसे और काफी जद्दोजहद के बाद देश के सैन्य ताकत में बढ़ोतरी हुई है। राफेल लड़ाकू विमान देश की धरती पर आ चुका है। हमारे जवानों की सुरक्षा के लिए बेहद खुशी का दिन है। काफी जद्दोजहद होने के बाद देश के सैन्य ताकत में एक बढ़ोतरी हुई है। राफेल लड़ाकू जहाज अब देश की धरती पर आ चुका है। ये निश्चित रूप से हमारे जवानों के लिए और देश की सुरक्षा के लिए एक खुशी का दिन है। रांची नगर निगम और झारखंड के नगर विकास विभाग के बीच का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। नगर विकास विभाग ने टैक्स कलेक्शन के लिए एजेंसी का चयन कर लिया है, जिसे रांची नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में दखल मान रहा है। वहीं रांची के मेयर और नगर विकास विभाग के बीच चल रही जंग पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जब से झारखंड में सत्ता बदली है, रांची नगर निगम और नगर विकास विभाग के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। नया विवाद टैक्स कलेक्शन को लेकर एजेंसी के चुनाव को लेकर है। नगर विकास विभाग ने सूडा के जरिए होल्डिंग टैक्स कलेक्शन के लिए नई एजेंसी का चयन किया है। सूडा 51 निकाय में से 49 निकाय के लिए टैक्स कलेक्शन एजेंसी का चयन कर चुकी है। इस फैसले के तहत रांची और धनबाद नगर निगम में टैक्स कलेक्शन के लिए एजेंसी का चयन किया गया है। लेकिन नगर विकास विभाग के इस फैसले पर रांची नगर निगम की मेयर ने आपत्ति जताई है और फैसला सुनाया कि जब तक नगर निगम टैक्स कलेक्शन के लिए नई एजेंसी का चयन नहीं कर लेती है, तब तक पुरानी एजेंसी ही काम करती रहेगी, जिसे पहले ही 3 साल के लिए कार्य विस्तार दिया जा चुका है। नगर विकास सचिव से ही पूछना चाहती हूँ कि किस एक्ट के तहत कौन सा धारा में संलग्न है जिसको आपने अपना अधिकार मान के कर रहे हैं, मुझे धारा बता दो। वहीं नगर विकास विभाग ने मेयर की आपत्ति को दरकिनार कर दिया है। नगर विकास विभाग के मुताबिक अमृत योजना में टैक्स रिफॉर्म महत्वपूर्ण घटक है और अमृत योजना की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही सूडा गाइडलाइन के तहत ही काम कर रही है। नगर विकास विभाग का दावा है कि नई एजेंसी को टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी देने से रांची और धनबाद नगर निगम के राजस्व में अच्छी बढ़ोतरी होगी और अगले 3 साल में रांची नगर निगम को कमीशन मद में करीब 4.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ होगा। और जहां तक कार्यक्षेत्र का बात है तो हम तो बस एजेंसी सेलेक्ट करके ये चीज हम सभी जगह नगर निगम में ही ये कार्य करेंगे, उन्हीं के कार्यक्षेत्र में करेंगे, उन्हीं के लिए पैसा कलेक्शन का काम करेंगे और उन्हीं के किटी में जाएगा। तो किसी भी नगर निगम के कार्यक्षेत्र में ये किसी भी प्रकार से दखल अंदाजी नहीं है। रांची नगर निगम के होल्डिंग टैक्स जमा करने वाली एजेंसी की नियुक्ति के लिए सूडा के जारी टेंडर को मेयर आशा लकड़ा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस पर अभी सुनवाई चल रही है। वहीं कोर्ट का फैसला न आने के बावजूद नई एजेंसी के चयन ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। जेएमएम और कांग्रेस जहां इस मामले को लेकर मेयर की नीयत पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी नगर निगम को काम के लिए पूरी आजादी देने की बात कह रही है। और वो जो बार बार अखबारों में मीडिया में आकर के सामने और जो बयानबाजी कर रही है, इससे हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेयर का कोई व्यक्तिगत हित जो सध नहीं रहा है, इसके चलते मेयर काफी परेशान है। वो पता नहीं क्यों इस तरह से जब से सरकार नहीं बनी है तब से उनका एक्ट जो है वो जनविरोधी लगता है। जनता के लिए आप काम कर रहे हैं, आपको किस तरह से राज्य सरकार से सहयोग लेकर के, राज्य सरकार के नगर विकास विभाग से सहयोग लेकर के आपको काम करना चाहिए। तो बहरहाल हमें लगता है कि नगर निगम को पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल है और कोरोना संक्रमण काल में बेहतर काम वो कैसे करें, ये सारी स्वतंत्रता नगर निगम को ही दी जानी चाहिए।
रांची नगर निगम की मेयर इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख कर चुकी हैं और अभी तक फैसला आया नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि नई एजेंसी के चुनाव को लेकर सूडा और नगर विकास विभाग इतनी जल्दबाजी में क्यों है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। झारखंड में बारिश और बाढ़ से बर्बादी का मंजर दिख रहा है। साहिबगंज में गंगा की उफनती धार लोगों को डरा रही है, तो धनबाद में हुई भारी बारिश के कारण दर्जन भर घर जमींदोज हो गए। वहीं जामताड़ा में मिट्टी का घर गिरने से उसमें दबकर एक मासूम की मौत हो गई। साहिबगंज में उफान पर गंगा, धनबाद में बारिश का कहर, जामताड़ा में जमींदोज हुआ घर, बारिश, बाढ़ और बर्बादी। साहिबगंज में गंगा नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से दियारा इलाकों के खेतों में पानी भरने लगा है। इससे खेतों में लगी मक्का की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। फसलों के बर्बाद होने से किसानों की कमर टूट गई। हजारों एकड़ में लगी मक्का की फसल बर्बाद होने से किसान सड़क पर आ गए हैं। किसान अब सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि मुसीबत की इस घड़ी में सरकार उसे बाहर निकालेगी। साहिबगंज में गंगा नदी अपनी रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे पानी जो है खेतों में प्रवेश कर गई है। बहुत सारे इलाके में जो है मकई का फसल वह डूब चुका है, बर्बाद हो चुका है। और जो स्थिति है वह देखने से ही पता चल जाता है कि किस प्रकार से खेतों में जो है पानी प्रवेश कर चुका है। साहिबगंज में गंगा के रौद्र रूप ने किसानों के फसल की बर्बादी की है, तो धनबाद के सुदामडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू सवारडीह बस्ती में बीती रात 2.5 घंटे की मूसलाधार बारिश के कारण करीब 1 दर्जन मिट्टी के घर ढह गए, जिसमें गरीबों का राशन सहित घर का पूरा सामान दब गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में घर के किसी सदस्य को खरोंच तक नहीं आई। घटना के बाद से सभी पीड़ित परिवार बेघर हो गए हैं। और पानी का निकासी के नहीं होने की वजह से घर में पानी घुस गया। फुटकी देवी के घर का गिर गया, बबीता का घर गिर गया, शक्ति रजवाड़ का घर गिर गया, सामलाल हाड़ी का घर गिर गया। इधर बारिश का कहर जामताड़ा के नाला थाना स्थित नतुंडीह गांव में भी टूटा है, जहां मकान ढहने से एक बच्चे की दबकर मौत हो गई, वहीं एक महिला घायल हो गई है। कि अभी तक प्रखंड के स्तर से कोई भी पदाधिकारी नहीं आया। जो घटना हुए करीब 12 घंटा के आसपास हो रहा है और ये सरकार की लापरवाही है, पदाधिकारी की लापरवाही है। इसको अविलंब मुआवजा दिया जाना चाहिए, इसको प्रधानमंत्री आवास देना चाहिए। मौसम की मार और भारी बारिश से हुई क्षति ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है और वो प्रशासन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। जामताड़ा से देवाशीष, साहिबगंज से पंकज के साथ नितेश, जी मीडिया, धनबाद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा।